जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से हैं। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 14 अप्रैल आने वाला है, यानी बाबा साहब की जयंती आने वाली है। साथियों, हम बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, और मनाएंगे भी क्यों नहीं। हम पर जो उनका उपकार है, हमारे लिए बाबा साहब सारे त्याग किए हैं। कुछ त्याग अगर मुझे भी करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। साथियों, हम बाबा साहब की जयंती उनको याद करते हैं। जयंती के शुभ अवसर पर हम उनको याद करते हैं। साथियों, लेकिन एक प्रश्न विचारणीय है कि किसी युग पुरुष को, किसी कालजयी पुरुष को, किसी महामानव को साल भर में एक दिन याद कर लेना क्या उस महामानव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, मेरे विचारानुसार यह सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मानी जाएगी। साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ किया है। साथियों, कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो साथियों, आइए हम बाबा साहब की के लिए हम कुछ ऐसा कर जाए कि यह बाबा साहब की जयंती साल भर में एक बार न मनाकर साल के 365 दिन मनाई जाए, जहाँ पर भी बाबा साहब की आत्मा हो, प्रफुल्लित हो जाए। तो साथियों, आज हम उस महामानव, उस कालजयी पुरुष, उस युग पुरुष के संघर्षों के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, जन्म दिवस याद कर लेना, जन्म दिवस मना लेना, मृत्यु दिवस याद करना, मृत्यु दिवस को मना लेना, यह उस महामानव की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। साथियों, मेरे विचारानुसार उस महामानव की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपने समाज का, अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक नया भारत बनाएंगे, एक नई सोच लाएंगे। साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा बाबा साहब के द्वारा किए गए संघर्ष, वह भी शिक्षा के क्षेत्र में। साथियों, बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में जो संघर्ष किया है, यदि आज हम उसे आत्मसात कर लें तो हम खुद ब खुद एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण कर लेंगे। साथियों, उसी शिक्षा के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, वास्तव में मानना पड़ेगा, 100% सत्य बात है। साथियों, आज ज़रूरत है हमें बाबा साहब की तरह संघर्ष करने का। साथियों, क्या आप जानते हैं बाबा साहब बचपन में कितना संघर्ष किए, जवानी में कितना संघर्ष किए और बुढ़ापे में कितना संघर्ष किए। इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र को बनाने में, इस समाज को बनाने में बाबा साहब के योगदान को सदियों तक याद किया जाना चाहिए, और यह योगदान सदियों तक अविस्मरणीय रहना चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वो उदाहरण होना चाहिए हमें अपने समाज के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, अपितु हिंदुस्तान के सारे जाति, धर्म, भाषा, मजहब क्षेत्र के मानने वालों के लिए। साथियों, यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें बाबा साहब की तरह शिक्षा के लिए संघर्ष करना है। बाबा साहब ने बचपन में शिक्षा के लिए संघर्ष किया। साथियों, आपने देखा होगा कि बाबा साहब को विद्यालय में बैठने की अनुमति नहीं थी।
स्कूल के बाहर रह करके उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। लेकिन याद रहे साथियों, स्कूल के बाहर बैठकर भी पढ़ने वाला व्यक्ति एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति बनकर उभरता है। साथियों, जिस हिंदुस्तान में शिक्षा के लिए हमारे बाबा साहब को रोका गया दलित होने के लिए, वही उनका संघर्ष सर पर चढ़कर बोला कि दुनिया के प्रत्येक कोने से हमारे बाबा साहब दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए। इसे कहते हैं संघर्ष। जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसे पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा था, रोका जा रहा था, वही हमारे बाबा साहब एक दिन भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं। साथियों, जिसे कक्षा में बाहर बैठकर पढ़ाई की हो, वही भारतीय संविधान का शिल्पकार बन जाता है। जिसे चपरासी पानी पिलाने से मना कर दिया हो, वही हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भाग्य विधाता बन जाता है। जिसे रिक्शे वाले ने बैठाने से इनकार कर दिया हो, वही हमारे देश का, हमारे समाज का अगुआ बन जाता है। इसे कहते हैं शिक्षा के लिए संघर्ष। साथियों, यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, यदि हमें भारत को सशक्त बनाना है, यदि हमें भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाना है, तो हमें शिक्षा के लिए ऐसे ही संघर्ष करने की ज़रूरत है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जिस महामानव ने, जिस कालजयी पुरुष ने, जिस युग पुरुष ने इतना संघर्ष किया, आज हम थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा शिक्षा के क्षेत्र में उस कालजयी महामानव के विषय में करेंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस प्रोफाउंड पावरफुल लीडरशिप के विषय में, जिसके नेतृत्व के सामने दुनिया का हर नेता बौना पड़ गया। साहब, हम आज उस पावरफुल पॉलिटिशियन के बारे में बात करेंगे जिसने राजनीति करने के तरीके सिखा दिए। साहब, हम उस वुमन इमेंसिपेटर की बात करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान के समस्त नारियों के लिए शिक्षा के अधिकार को खोल दिया, शिक्षा का द्वार खोल दिया। साथियों, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार दे दिया, शिक्षा में समानता का अधिकार दे दिया। आज हम उस महान महापुरुष, कालजयी पुरुष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम उस महान ग्रेट इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, ऐसे अर्थशास्त्री की बात करेंगे जिसकी अर्थशास्त्र की पुस्तकें पढ़कर बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपने पन को गौरवान्वित करते हैं। साथियों, आज हम उस राइटर की बात करेंगे, उस राइटर की बात करेंगे जिसने कलम उठा ली और इस देश का संविधान बना डाला। साथियों, आज उस हम ग्रेट थ्योरिस्ट की बात करेंगे जिसकी थ्योरी को पूरा भारत नहीं पूरा विश्व पढ़ता। साथियों, आज हम उस महामानव के बुद्धिज्म रिवाइलिस्ट की बात करेंगे। साथियों, जिन्होंने बुद्धिवाद को जीवंत कर दिया। साथियों, आज हम उस ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर की बात करेंगे जिन्होंने सबको मानव होकर के जीने का अधिकार दिला दिया। तो साथियों, उस युग प्रवर्तक, युग पुरुष, कालजयी पुरुष को मेरा सत सत नमन, और उनसे भी ज़्यादा उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए संघर्ष को नमन। साथियों, बड़ा विचारणीय प्रश्न है, उस जमाने में शिक्षा के लिए संघर्ष इतना किया गया। आज हमारे साथ, आज हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। क्या हम
शिक्षा के लिए उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी शिक्षा के लिए उसी तरह संघर्ष कर रही है। साथियों, यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। यदि ऐसा नहीं है तो हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। हमें सर्व समाज को चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से सीख लें और शिक्षा के लिए ऐसा संघर्ष करें जिसे दुनिया देखती रह जाए। बाबा साहब की आत्मा भी जहाँ कहीं भी हो, गर्व से गर्वान्वित हो जाए। साथियों, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया जाए उसे पूरा करने का साहस भी रखा जाए। तो साथियों, सिर्फ शिक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। वह दिन आएगा जब पूरी दुनिया भारत को आदर्श मानेगी, जब पूरी दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु मानेगी, जब पूरी दुनिया में भारत अकेला सूरज बन के निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें बड़ा त्याग करना होगा। साथियों, एक प्रश्न बड़ा विचारणीय है। विचारणीय यह है कि बाबा साहब के केवल जन्म दिवस को मना लेना मात्र ही हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है। हमारे लिए गौरव का विषय तब होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल के उनकी बातों को आत्मसात करते हैं और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को योग्य बनाते हैं। तो साथियों, बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम बातें बहुत सुनाते हैं। बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम बातें बहुत सुनाते हैं। एक फोटो टेबल पर रखकर उनको माला खूब पहनाते हैं। दुनिया भर में अम्बेडकरवादी होने का हल्ला खूब मचाते हैं। लेकिन क्या हम उस युग पुरुष की बातों को अपनाते हैं? यदि हम उनकी बातों को नहीं अपनाते हैं तो माला पहना लेना मात्र ही बाबा साहब के प्रति समर्पण नहीं है। साथियों, जो अनगिनत कष्टों को सहकर शिक्षा पाने जाते हैं, जो अनगिनत कष्टों को सहकर शिक्षा पाने जाते हैं, जाति पाति और छुआछूत का हल हमको बतलाते हैं। जो अनगिनत कष्टों को सहकर शिक्षा पाने जाते हैं, जाति पाति और छुआछूत का हल हमको बतलाते हैं, दबे कुचले शोषितों को शिक्षा का महत्व बताते हैं। लेकिन क्या हम उस युग पुरुष की बातों को अपनाते हैं? साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उस उस महापुरुष के वचनों पर चलिए, उनकी बातों को आत्मसात करिए। साथियों, जो आज़ादी और सम्मान से जीने का महत्व बताते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में 32 डिग्रियां हासिल करके आते हैं, 9 भाषाओं के वेत्ता बनकर के दिखलाते हैं। लेकिन क्या हम उस युग पुरुष की बातों को अपनाते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो अम्बेडकरवादी होने का झूठा नाटक नहीं चलेगा। सच्चा अम्बेडकरवादी वही होगा जो अपने समाज का, अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वहाँ को युवाओं को शिक्षा के प्रति संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए साथियों, शिक्षा के संदर्भ में जो मौन पाए जाएंगे, शिक्षा के संघर्ष क्षेत्र में जो मौन पाए जाएंगे, याद रखना इतिहास में सबके सब कायर कहलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए। माना सबके दिलों में, मन मस्तिष्क में शांति होनी चाहिए, पर हम करें या तुम करो, क्रांति होनी चाहिए। साथियों, कलम हो शस्त्र और वस्त्र संविधान हो, तब हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे।
कलम को हमें शस्त्र के रूप में याद प्रयोग करना है। साथियों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज हमें बहुत त्याग करने हैं। कुछ जोश लाना है, कुछ जुनून लाना है, कुछ जज्बा लाना है भारत को सशक्त राष्ट्र निर्माण करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। साथियों, मैंने अपने चैनल का नाम भी भारत विश्व गुरु भारत रखा है। मेरा भी एक सपना है, मेरा भारत विश्व गुरु बन जाए। साथियों, बाबा साहब ने उस समय इतना संघर्ष किया था। आज आपके पास परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं, सरकार आपके साथ है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपने देखा होगा साहब, अब तो प्राइमरी विद्यालय भी मंदिर जैसा दिखता है। साथियों, आइए हम शिक्षा की ज्योत जलाएं। मोदी जी ने ठाना है सबको स्कूल जाना है, योगी जी ने ठाना है सबको स्कूल जाना है। साथियों, जब हमारी सरकार ठान ली है तो हम अपने भले के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए क्या इतना योगदान नहीं कर सकते हैं? साथियों, आज शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। साथियों, हम अम्बेडकरवादी होने का इतना बड़ा दावा करते हैं, लेकिन घर पर बैठ कर के जुओं में, ताश पत्तों में या गप्पे लड़ाने में समय को बिताते हैं। और ये बात कहते हैं प्राइमरी में तो पढ़ाई ही नहीं होती। आपको साथियों कहने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। साथियों, जाइए उस दिन आप ये कहना कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, जिस दिन आप अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन कर लेना। दावा है साथियों, हमारा शिक्षक समाज आपके बच्चे के पढ़ाने के लिए तत्पर होगा, और जहाँ कहीं नहीं तत्पर होगा, आपको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ, आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेना। सरकार, राज्य का मुखिया आपके साथ है, देश का मुखिया आपके साथ है। शिक्षा के क्षेत्र में आज नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि अपने आप को कोसते जा रहे हैं। साथियों, मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा। विश्व गुरु भारत को समर्पित है ये पंक्तियां कि हम भारत को कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो तुम दहकते अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, और तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो भारत का फिर से स्वर्णिम युग शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तो आइए साथियों, बाबा साहब के जन्म दिवस यानी 14 अप्रैल को कसम खाते हैं कि हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का हर एक बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित बनेगा। जब साथियों हम पढ़ लिख कर शिक्षित बन जाएंगे, तब साथियों हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। साथियों, बाबा साहब का एक मंत्र था, शिक्षा, संघर्ष और संगठन। साथियों, आज सबसे जरूरी हो गया है शिक्षा के लिए संघर्ष करना,
वही संघर्ष करना जो हमारे युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। साथियों, मैं आपका सबसे छोटा भाई, साथियों मैं आपके समाज का सबसे छोटा सिपाही आपसे विनती करता हूँ, अपने राष्ट्र को महान बनाइए, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, हर बच्चे को स्कूल भेजिए, हर बच्चा शिक्षित होगा, हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा। माना के मुश्किल भारी है पर तेरी क्या लाचारी है, माना के मुश्किल भारी है पर तेरी क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, सिर्फ तूने अंदर से हिम्मत हारी है, अंदर से मजबूत बन जाइए। साथियों, शिक्षा के लिए वही संघर्ष चाहिए जो बाबा साहब ने किया था। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी बातों में कहीं आप त्रुटि आप पाएँ, कहीं मेरी जुबान फिसल गई हो तो आप मेरे बड़े भाई हो, और एक बड़े भाई का फर्ज यह है कि अपने छोटे भाई को क्षमा कर दे। तो साथियों, मेरा विश्वास है कि मेरी गलतियों को आप माफ़ कर देंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद साथियों।